चलिए आइए, तो आज हम लोग कहाँ पर हैं अब? तो अब हम पढ़ने वाले हैं पंचमाक्षर को। देखते हैं कि आखिर इसको पंचमाक्षर किसको कहते हैं और क्या होता है पंचमाक्षर। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसका भी यूज बहुत होता है, जैसे क है, ख, ग, घ, ङ, च, ज, ज, इन। प, फ, ब, भ, म। देखिए तो यही है ना हमारा लास्ट वाला, यही क्या है? पंचमाक्षर है। यही क्या है? पंचमाक्षर है। इसी को बोलते हैं क्या? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर यानी कि पांचवा अक्षर समझना, इसी को पंचमाक्षर बोलते हैं। देखिए, और इस सब के लिए क्या होता है? एक बिंदी के रूप में यूज होता है। यूज कैसा होता है प्रयोग इसका? तो एक इस तरीके से बिंदु के रूप में, ठीक। जैसे है अंगा है, तो इसको किसी शब्द में रखेगा तो आधा अंगा होगा लास्ट में। इसको किसके रूप में देखते हैं पंचमाक्षर को? तो एक बिंदी के रूप में। जैसे अगर बाद में आएगा इस तरीके से, इसको लिखेंगे आधा के रूप में, किसी में लिखना होता है। और छोटा न, और इस तरीके से एक बड़ा आएगा किसी शब्द के साथ में, मान लीजिए जुटेगा तो इस तरीके से जुटेगा, इस तरीके से। या बिंदी के रूप में जुट सकता है, या इस तरीके से आधा के रूप में जुट सकता है। जैसे शब्द देख लेते हैं। देखिए देखिए पंचमाक्षर में हमको आखिर समझना क्या रहता है। इस शब्द को समझना है बड़े घर का सदस्य। जैसे इसको आप समझ सकते हैं अपने बड़े घर का सदस्य। ये क्या है? इसको ऐसा समझ लो कि ये क्या है? इसको समझ लीजिए कि ये पापा जी हैं, इसको समझ लीजिए। और ये छोटा बच्चा है, जैसे क्या है? इसको समझेंगे पापा जी है, और ये क्या है? इसको समझेंगे ये छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है। पंचमाक्षर हमको यही समझना रहता है। ये सब क्या है? तो इस सब को समझना है कि बड़े घर के सदस्य पापा जी समझ लो, और इसको समझ लीजिए कि छोटा बच्चा है। तो देखिए जितने भी क वर्ग का है, ये सब का छोटा बच्चा कौन है? यही है। जैसे च वर्ग में इस सब का कौन सा छोटा है? तो ये वाला य है। और ट वर्ग का सबसे छोटा बच्चा कौन है? ये अर है। और त वर्ग का छोटा बच्चा कौन है? तो न है। और प वर्ग का छोटा बच्चा कौन सा है? तो म हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि क वर्ग में कोई भी आएगा इसके लिए अंग का यूज होता है, और च वर्ग में कोई भी होगा उसके लिए य का लास्ट में प्रयोग होता है। ट वर्ग में कोई भी आ जाए उसके लिए न का प्रयोग होता है। त वर्ग में कोई सा भी आ जाए उसके लिए भी न का होता है। प वर्ग में कोई भी आ जाए उसके लिए म का प्रयोग हो जाए, जैसे भी देते हैं, जैसे है। और इस एक बिंदी के रूप में आता है, जैसे है कंठ है, जैसे में चंचल है। देखिए ये आखिर ये क्या है? ये बिंदी है। ऊपर में भी च के ऊपर भी बिंदी है, क के ऊपर भी बिंदी है। और इस सारे का मतलब ही होता है क्या? बिंदी होता है। तो अब कैसे समझेंगे कि सब का मतलब एक ही बिंदी होता है? तो देखिए च वर्ग के ऊपर बिंदी लगा हुआ है, तो देखिए च वर्ग में जाएंगे, इसके लिए क्या है? यहाँ य है। तो यहाँ इसको जब तोड़ेंगे, बिंदु को हटाएंगे तो यहाँ य हो जाएगा, ठीक। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा? कंठ। यहाँ तोड़ेंगे तो चन चल, इस तरीके से टूटेगा। जैसे एक और शब्द देते हैं, देखिए चंदन। इसको पंचमाक्षर में बदलेंगे तो कैसे बदलेगा? तो च इस बिंदी के लिए क्या हो जाएगा? द कहाँ है? देखिए द कहाँ है? यहाँ द है। इस द के लिए क्या हो जाएगा? यह न हो जाएगा, आधा न। तो च आधा न, द न। इस सब का मतलब तो बिंदी होता है, लेकिन बिंदी का मतलब इस सब का आधा होता है। तो हो जाएगा क्या? चंदन, ठीक है। देखिए ये बिंदी एक ही है सबके ऊपर, लेकिन ये क्या हो रहा है? सबका अलग अलग यूज हो रहा है। ठ कौन वर्ग है? नौ वर्ग है, तो इसलिए यहाँ के नौ लिखाएगा। जैसे यहाँ चंचल है तो यहाँ न है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? च का कौन होता है? तो च में होता है न, तो इसलिए न हो गया। चंदन में कौन सा होता है? तो द होता है, देखिए द है। इसको देखना है, देखिएगा कहाँ, और देखना कहाँ है? तो इस पे देखना है, इस पे, इसको देखना है। जैसे यहाँ चंदन है तो इस वाला को देखना है, जहाँ यहाँ है तो ये बिंदी के बगल वाला को देखना है।
ठीक है, दाहिने साइड वाला को देखना है, ना कि इस साइड को देख के बनाइएगा। बदल लेता कौन है, तो हमेशा इस साइड वाला को देख के कुछ और शब्द देखते हैं उसको बनाते हैं। फिर देखिएगा, देखिए जैसे भाई गंगा है, तो इसको तोड़ेंगे पंचमाक्षर में, तो कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा, तो ग कैसे टूटेगा, गंगा है तो ग, इसके लिए देखिए यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से, तो किस में टूटेगा, अंग में, तो गंगा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, जैसे कंठ है तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, क, देखिए ठ है, ठ कहाँ है, यहाँ है, तो इस तरीके से न हो जाएगा। संबंध, इसमें देखेंगे इस बिंदी के लिए ब है और इस बिंदी के लिए ध है, तो हो जाएगा स ब। ब का क्या होता है, पंचमाक्षर, तो ब का म होता है तो आधा म, और ध का क्या होता है, देखिए यहाँ ध है तो ध का आधा न हो जाएगा, तो आधा न और ध। जब भी बिंदी को बदलेंगे तो उसके लिए आधा वर्ण प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पंचमाक्षर से आपको समझ में आया होगा। देखिए ये बिंदी होता है, लेकिन सबके लिए क्या होता है, अलग अलग यूज होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए पंचमाक्षर को इतना ही रहने देते हैं, और आप अपने से भी शब्द कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक सर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।